आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे स्वर्ण मंदिर की उस पवित्र स्थान पर जहां आज भी खड़ा है एक पेड़ जिसे लोग कहते हैं दुख भजनी बेरी। और इस पेड़ से जुड़ी है एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सेवा और चमत्कार का केंद्र है। हर दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसी पवित्र सरोवर के किनारे एक ऐसा स्थान है जहाँ से जुड़ी एक कहानी इतनी अद्भुत है कि सुनने वाला कभी भूल नहीं पाता। यह कहानी है बेबी रजनी की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बहुत अमीर, बहुत शक्तिशाली। उसकी कई बेटियां थी, लेकिन उनमें से एक थी रजनी। रजनी बाकी सबसे अलग थी। जहां उसकी बहनें महल की शान शौकत में खुश रहती थी, वहीं रजनी का मन भगवान की भक्ति में लगा रहता। वह हर समय ईश्वर का नाम जपती और कहती जो कुछ भी है सब प्रभु की कृपा है। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने एक एक करके सभी बेटियों से पूछा, तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो किसकी वजह से है? सभी बेटियों ने कहा, आपकी वजह से पिताजी। राजा खुश हो गया। लेकिन जब बारी रजनी की आई तो उसने शांत स्वर में कहा, यह सब प्रभु की कृपा है। यह सुनकर राजा का चेहरा बदल गया। उसे लगा कि उसकी बेटी उसका अपमान कर रही है। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, इस घमंडी लड़की की ऐसे आदमी से शादी करा दो जो सबसे ज़्यादा दुखी हो, जिसके पास कुछ भी ना हो। राजा का मकसद था रजनी को सजा देना। कुछ समय बाद सैनिकों को एक आदमी मिला। वह बेहद गरीब था। उसके शरीर पर कीड़े लगे हुए थे। वह चल भी नहीं सकता था। कोई उसे छूना भी नहीं चाहता था। राजा ने आदेश दिया, यही होगा रजनी का पति। और उसी हालत में रजनी की शादी उस आदमी से करा दी गई। जहाँ हर कोई सोच रहा था कि रजनी रोएगी, शिकायत करेगी, वहीं उसने शांत मन से अपने पति को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, यह भी प्रभु की मर्जी है। रजनी ने अपने पति को अपने कंधों पर उठाया और महल छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर दी। वह हर दिन अपने पति की सेवा करती, उसके घाव साफ करती, उसे खाना खिलाती। लोग उसे पागल कहते, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराती। एक दिन रजनी ने सोचा, कहीं तो ऐसा स्थान होगा जहां मेरे पति का दुख खत्म हो सके। और फिर शुरू हुई एक लंबी यात्रा। गांव-गांव, शहर-शहर वह अपने पति को उठाकर घूमती रही। आखिरकार एक दिन वह पहुंची स्वर्ण मंदिर। वहां का माहौल, वहां की शांति, सब कुछ अलग था। सरोवर के किनारे एक पुराना बेर का पेड़ था। लोग वहां बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने बताया, यह दुख भजनी बेरी है। रजनी ने अपने पति को वहीं पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, मैं खाना लेकर आती हूँ। जब वह वापस आई तो उसने देखा उसका पति गायब था। रजनी घबरा गई। वह हर जगह उसे ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र पड़ी एक सुंदर स्वस्थ युवक पर। वह युवक मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, रजनी, मैं वही हूँ। रजनी हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी। उस युवक ने बताया, मैं सरोवर में डुबकी लगाने गया था और जैसे ही बाहर आया मैं पूरी तरह ठीक हो चुका था। रजनी की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। उस दिन से यह जगह दुख भजनी बेरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह कहानी है विश्वास की, सेवा की और सच्चे प्रेम की। रजनी ने कभी हार नहीं मानी। उसने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। उसने सिर्फ विश्वास रखा। शायद चमत्कार उस पानी में नहीं था, शायद चमत्कार उस विश्वास में था जो रजनी के दिल में था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और याद रखिए, जहाँ विश्वास होता है वहीं चमत्कार होता है।